जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक भर्ती 2023 के बारे में, जो कि आपकी परमानेंट भर्ती है एंड इसमें 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप पहले तो इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, यानी कि कौन लोग एलिजिबल है ये जानेंगे। एंड देन इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और कहां पर भेजना है, क्योंकि आप फॉर्म को ऑफलाइन वे में भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से अगर देखना चाहते तो आप वो भी देख सकते हैं। ये इंडिया पोस्ट की यानी कि भारतीय डाक की ऑफिशियल साइट है। आप यहां पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आएंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि 9 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है, ड्राइवर पोस्ट नोटिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एमपी सर्कल, यानी कि मध्य प्रदेश पोस्टल सर्कल के लिए निकाला है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें ऑल स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप देख भी सकते हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल, यानी कि भारतीय नेशनल से ये फॉर्म मंगाए है। ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट से मंगाए है, आप चाहे कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट का नाम है आपकी स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड एंड यहाँ पर पोस्टिंग आपकी होगी एमपी सर्कल के अंदर, चाहे आप इसमें कहीं से भी अप्लाई करते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन वे में भरना है। आपको यहाँ पर इसी के अंदर परफॉर्मा दिया है, फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है, वो परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको प्रिंट कराना है और फिर आपको उसको हैंड से अपने भरना होगा। कैसे भरना होगा वो जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज आपको इसके बारे में आगे जो भी अपडेट आएंगे वो सभी दिए जाएंगे। एंड जो ऑल इंडिया बेस पर वैकेंसी आती है उनके बारे में तो आपको यहाँ पर अपडेट टाइम टू टाइम दिया ही जाता है। एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं और जो अन्य इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर बात करें आपकी सैलरी की, तो जो आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट पर वो आपको लेवल 2 की मिलेगी, जिसमें कि आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ में आपको यहाँ पर जो 1,900 रुपए का ग्रेड पे है वो भी दिया जाएगा। इसके बाद आती है आपकी वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर आती है आपकी एज लिमिट। तो एज लिमिट आपके यहाँ पर मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को जो भर पाएंगे वो आप 24 नवंबर 2023 तक भर सकते हैं, यानी कि 24 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। जिसका इसके बाद में पहुंचेगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद नीचे आते हैं और जो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 पॉइंट में प्रोबेशन पीरियड भी दिया है। प्रोबेशन पीरियड क्या है वो भी आप समझ लीजिए। आपको बोला कि दी कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ 2 इयर्स एज पर रूल्स, यानी कि शुरुआत के 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर आप निकाले गए तो आप इन्हीं 2 साल के अंदर निकाले जा सकते हैं, उसके बाद में आप फुल्ली परमानेंट हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी तो नहीं होती है, बट शुरुआत में देखा जाता है कि हाँ अगर आप सही काम करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इंप्रेसिव है, तो फिर आपको आगे परमानेंट कर दिया जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो इसमें आपके पास जो एक ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो नॉलेज होती है मोटर मैकेनिज्म की, यानी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है अगर वाहन के अंदर, वो आपको सही करने आने चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि आपके पास कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसे भी काउंट हो सकता है कि अगर आपका लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जो कि हैवी मोटर व्हीकल का हो, वो अगर 3 साल पुराना है तो वो आपका ऑटोमेटिकली उसमें काउंट हो जाएगा। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन के रूप में सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कहा कि 3 इयर्स सर्विस एज होमगार्ड और सिविल वॉलंटियर। तो ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन भी होगी तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा महत्वता दी जाएगी जो कि यहाँ पर ऊपर की ABCD 4 क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ई वाली यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी होती तो तब भी आप इसमें अप्लाई
अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आता है आपका पैटर्न एंड सिलेबस, तो यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका यहाँ पर थ्योरी टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के लिए। और स्टेज 2 में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। स्टेज फर्स्ट का जो आपका पैटर्न है डिटेल में वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका पेपर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा। इसमें बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर आपका पेपर आएगा। स्टेज 2 में क्या क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपका पूरा सिलेबस चेक कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में भी जान लेना है। इसमें गाइज आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से 100 रुपये फीस जमा करनी है। जो कैटेगरी कैंडिडेट SC से है, ST से है या फिर वुमेन है, चाहे किसी भी कैटेगरी के है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं देनी है। ये 100 रुपये फीस सिर्फ जनरल और जो OBC है उन्हीं को पे करनी होगी। एंड यहाँ पर आपको उसी के इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे आना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये आपको डाउनलोड करना है। फिर ये जो पेज 7 है ये आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। प्रिंट कराने के बाद में आपको इसमें जानकारी भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आप फिक्स क्रॉस साइंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है और उस पर आपको साइन करने हैं, आधे फोटो के ऊपर आधे नीचे की तरफ। आल्सो पिन 1 स्पेयर फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर एक अलग से फोटो भी चिपकाना होगा, यानी कि लगाना होगा इसमें। इसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको आपका नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। के बाद में आप यहाँ पर आधार नंबर देंगे, आपके फादर का नेम देंगे, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे 5 पॉइंट में। 6 पॉइंट में आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपकी कैटेगरी OBC, SC, ST, EWS है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर 7 पॉइंट में पूछा है कि क्या आपके पास आपने अटैच किया है इस नोट फॉर्म के साथ में आपका सर्टिफिकेट, इसमें आपको यस नो में आंसर करना है। इसके बाद में 8 पॉइंट में आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और आपकी उम्र 24/11/2023 तक कितने साल और कितने महीने और कितने दिन की होती है वो आप यहाँ पर 9 पॉइंट में लिखेंगे। 11 पॉइंट में आपको INDIN यानी कि इंडियन लिखना है। 12 पॉइंट में आप जेंडर बताएंगे। 13 पॉइंट में आपकी ईमेल आईडी देंगे और 14 पॉइंट में आता है 10th की जानकारी। तो आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की है, कितने नंबर आए हैं वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे और कितने में से आए। जैसे कि अगर आपको 450 नंबर आए हैं और आपको आए हैं 500 में से, तो आप टोटल मार्क्स में 500 लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में यहाँ पर टोटल परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप लिखेंगे और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और बोर्ड में आपको यहाँ पर आपका बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। फिर 15 पॉइंट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है और यहाँ पर जो बाकी की जानकारी है ड्राइविंग लाइसेंस की वो आपको भर देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर 16 पॉइंट में बताएंगे कि कब से लेकर के कब तक आपके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, आपको उस इंस्टीट्यूट या फिर फर्म का नाम यहाँ पर देना है और बाकी की जानकारी ये सब भर देनी है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो जो आपने फीस जमा की है वो आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट लिखना है, किस पोस्ट ऑफिस में जमा किया उस पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, सीरियल नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपने फीस जमा किया उसका सीरियल नंबर देना है, डेट ऑफ इशू ऑफ IPO यानी कि किस डेट में आपने फीस को जमा किया वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड जो आपका ओरिजिनल पोस्टल ऑर्डर है जिससे आपने फीस जमा की है उसकी फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, बल्कि फोटो नहीं बल्कि ओरिजिनल ही आपको अटैच करनी होगी। 19 पॉइंट में जो डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सभी आपको यहाँ पर एक एक करके लिखने हैं कि ये चीज़ मैं यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन में आप आपका नाम लिखेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे, सॉरी जगह लिखेंगे जहाँ से आपने फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में आपका साइन, नीचे डेट किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है। यहाँ पर है मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट, जो कि EWS SC ST OBC से फॉर्म को भरे हैं उनको यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है। एंड यहाँ पर प्लेस, सिग्नेचर और डेट। जनरल OBC जनरल को भरने की आवश्यकता नहीं है। अब गाइज यहाँ पर आप इसी नोटिफिकेशन में पेज नंबर 6 पर देख सकते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे और कहां पर भेजना है। तो आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आप इसको भेजिएगा। एंड इसमें यहां पर गाइस जब आप इस फॉर्म को भेजेंगे तो फिर आपको यहां पर जो जानकारी दी गई है इन सभी जानकारी को ध्यान में रखना है जो कि यहां पर बेसिकली आपको मेंशन की गई है। तो आप यहां पर इस फॉर्म को दिए गए समय से पहले भेज दीजिएगा और अगर आपका कोई सवाल डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।